मैं भी जिम से आई तो आयरा की नानी अम्मी ने धूप में चरपाई बिछा के दी हुई है और यहाँ पे दोनों मिलके माल्टे खा रही हैं। आयरा व्लॉग देख रही थी आप मामा का? क्या देखा व्लॉग में? पापा और मामा क्या कर रहे थे पापा व्लॉग में? उसका पाइप कटा हुआ है, मैंने वहाँ लगाया था। ओए होए सारी समझ आती है बातों की। मामा कह रही थी पाइप कटा हुआ, और क्या कह रही थी मामा? मेरा बेटा पड़ा शाम देखो ये गीला हो गया। मैं भी आपको चेंज करा। टीवी के इतने ज्यादा करीब होके मैं बैठ गई हूँ। आयरा ये व्लॉग आपने लगाया था या नानी अम्मी देख रही थी व्लॉग? मैं लगा रही थी। आप लगा रही थी? आज मैं सोच रही थी अगर आप उठी होती ना सुबह तो मैं आपको अपने साथ जिम लेके जाती, हम दोनों एक्सरसाइज करते। जब इसे पता लगता है ना कैमरा ऑन है तो साथ ही चुप हो जाती है, और जब पता होता है कैमरा ऑन नहीं फिर इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है। एक्सरसाइज पता है कैसे करते हैं? डम 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 डम। कैटो हमारी चिकन खा रही है अपना मजे। ये जहाज गुजरते पहले फिर मैं दूसरी बात करूँ। खा लो आराम से। अरमान ये देखो जरा, रात को मैंने आपको कहा था ना लाइट्स ऑफ करके सोया करो। ये देखो सारी रात की लाइट्स चलती रहती हैं, दिन में धूप निकल आती है और दिन में फिर नजर नहीं आता लाइट्स ऑन है कि ऑफ है। कितनी दफा कह के जाती हूँ ऊपर में कि लाइट्स ऑफ कर दिया करो। तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है, तुम्हारी गलती है। जब भी आप रात बैठ के काम कर रहे हो मैंने कहा कि लाइट्स ऑफ करके आना, कभी एक दिन भी असर नहीं हुआ। कोई ना कोई एक लाइट खुली रह जाती है। कौन कौन सा काम करूँ मैं? बदतमीजी कर रहे हो। सारे काम मैं करता, तुम क्या करती? सुबह उठे जी मैं जिम जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो, उसके अलावा क्या करती हूँ तुम? इसी बात पे तब चढ़ती है, इसी बात पे मेरा दिमाग खराब होता है। वो भी देख रही है। बिल्ली का चिकन आज टाइम से ही आ गया और बिल्ली ने आज टाइम से खाना खा लिया। अब इसके बाद ये फरार हो जाएगी, इसके बाद सारा दिन ये नजर नहीं आने वाली, ठीक है? और जो मैंने मंगवाया था वो किधर है? मुझे लगा कि टांग में कोई मसला हो गया। क्यों? वो ये मतलब टांग उठा के चल रही थी। देखो कर रही है। उसके पाँव पे ये लगा हुआ था, ये लगा हुआ था, वो झाड़ रही थी। वो घर वाला चिकन अंदर रख दिया था। अच्छा ठीक है। मुझे लग रहा था कि चिकन नहीं आया और ये देखो जरा, ये वो यहाँ से भी खा के चली गई है चिकन। ये जो इतनी मासूम बन के जा रही, कहाँ गई है ये? क्या हुआ? पता क्या करके गई है ये? चिकन मंगवाया था, आया था ना घर के लिए। हाँ मैंने खुद रखा है। जरा ये देखो जरा, शॉपर नीचे गिराया है, ये देखो। ये शॉपर था? हाँ जी इधर रखा था मैंने सामने। हाँ जी, उसे नीचे गिरा के खींचा है, नीचे गिरा के खा के गई है वो। तो बाहर अपना भी खा गई है हाँ। सारा। पकड़ो इसको जरा, जाके पकड़े। देखो पकड़ो जरा इसको, बताएं जरा। दरवाजा बंद कर देना था ना किचन का। बिल्ली है, उसके दीन ईमान का क्या पता, फरार हो गई। उसने शायद हमारी बातें सुन ली हैं, लेकिन नहीं अब उसको पकड़ के क्या उखाड़ लोगे उसको? ढूंढ के रहेंगे। नहीं, समझाना जरूरी है इसको, बिल्ली को, कि ऐसी हरकतें नहीं करता। जब खाना मंगा के दिया तो फिर कहाँ गई है? ले अभी निकली है मेरी आंखों के सामने, अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नहीं मिलना, बिल्ली ने नहीं मिलना। खड़ी हुई है, ओके वो रही, मैं देखना जरा। ये पकड़ इसका। अरमान ना डर जाएगी। अरमान नहीं करो, वो बेचारी चाहे आई ना दोबारा। कैटो बस हम आपको समझाना चाह रहे थे। ओ देखो मुड़ मुड़ के देख रही है, उसको भी पता है उसको कोई हरकत करके गई है इसलिए मुड़ मुड़ के देख रही है। 1.5 किलो चिकन खा के तो जा रही है। यार बिल्ली इतना खा लेती है? और चाहे बेचारी को ये लगा और मान कि वो उसका अंदर चिकन पड़ा हुआ है, पहले उसने वो खाया बाद में आपने उसको डाला ना। यार उसका अंदर आना, गिराज से अंदर आना तो अलावा ही नहीं है उसका। चलो कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 किलो चिकन खा गई है, वो भी कच्चा। नहीं और तुमने उसको कौरमा मसाला डाल के खिलाना? नहीं मतलब कौरमा मसाला। लेकिन ये जो हरकत करके गई है ना, कल ही आते ही उसको समझाते हैं कि ऐसी हरकतें नहीं करनी। देखो मैंने बिल्ली को ढूंढ लिया फिर। ये चुप के बैठी हुई थी और जब हम जा रहे थे ना तो वो यूं एकदम डर गई। अच्छा इसके ऊपर फॉर सेल पेपर लगा था, कहाँ गया? मैंने उतार दिया। स्कूटी बिकी है तो दिल को हॉल पड़ने लग गए। मुझे खौफ आ गया यार, मैंने कहा कि अब ये कोई आके इसी तरह इमोशनल करके ये भी ना ले जाए। कल मुझे कॉल आई है, हाँ। अननोन कॉल थी, मैकबुक। हाँ। उसके लिए कॉल आई है कि जी मेरा भांजा फ्रीलांसर है तो मैंने उसके लिए लेना 5 लाख जो है उसका वो पे कर रहे थे। मैंने भी डील कर ली, मैंने कहा ठीक है ओके। मैंने कहा मैं बेच क्यों रहा हूँ? मैंने तो नहीं बेचना। ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी कि यार नहीं, अब मैंने ना कहीं और डील कर ली। मैं सोच रही थी अगर वो फॉर सेल पेपर यहाँ लगा होता तो वो उतार के अरमान के ऊपर लगा देते, अरमान को इसके साथ ही खड़ा कर देते। अरबपति बनना चाहती हो है? गर्मियाँ आ गई है, मैं आज जिम गई हूँ, मैंने कोई स्वेटर कोई जैकेट कुछ नहीं पहना, मैं नॉर्मल
ये लाइट सा ड्रेस पहना हुआ था, ये पहन के गई, अरमान की जैकेट नहीं उतर रही। यार स्टाइल होता है, छोड़ने में टाइम लगता है जरा। स्टाइल के चक्कर में गर्मी लगी है। आप भी जिम शिम ज्वाइन कर लो। मैं जिम से क्या थी ना, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई होती है कि दिन के सारे काम किए और बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ पूरा दिन। यार जिम जाने से क्या होता है, अब देखो जो जाते हैं वो इख्तिलाफ करेंगे कि नहीं जी जाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, हेल्दी लाइफ गुजारनी चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ काम में, काम चाहे मेरे से 3 दिन मैं अपना काम कर दूं ना प्रोडक्शन का, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये जिम ना मेरे से नहीं होता यार। मुझे ये बताओ, मेरे से ज्यादा एक्टिव हो? हाँ रेस लगाएं? आओ। फोन कौन पकड़ेगा? रेस सिर्फ यहाँ तक नहीं लगानी, मार्ट तक चलते हैं, चीज लेके आते हैं। ये जो एंड है ना गली का, हाँ यहाँ तक आओ जरा। नहीं, ये तो बहुत थोड़ा है। हमारे तो बस में इतना भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो सॉक्स के साथ भागूं मैं तो ऐसे भागूं, चलो आओ उतार लूं? सॉक्स गंदे हो जाएंगे। या आप पकड़ोगे, मैं कैमरा पकड़ूंगी, तुमसे भागा नहीं जाएगा। चलो तुम्हारा ये ड्रामा भी खत्म कर देते हैं। 1 2 3। हाँ किधर गई एक्टिवनेस? जिम कहाँ है तुम्हारा? किधर है तुम्हारा जिम? हाथ ना उठाया करो, कितनी दफा समझाया, हाथ अपने कंट्रोल में रखा करो। बात सुनो, बात जिम की नहीं है। हाँ। बात ये है कि आप आदमी हो, मैं अच्छा लड़की हूँ। दफे पंगे क्यों ले रही है? आपकी टांगे लंबी लंबी है, मेरी छोटी छोटी सी टांगे, मैं ऐसे भाग रही हूँ। अरमान की एक टांग इधर है और एक उधर। जिम जाने का ये फायदा है, जो भी मुझे सांस चढ़ गया ना, हाँ। शायद जिम वालों को ना चढ़ता हो। हाँ। लेकिन चढ़ता तो सबको है। नहीं यार, जिम जाने से बड़ा फर्क पड़ता है। सांस चढ़ जाता है ना, जो एकदम भाग के या कोई काम करके सीढ़ियाँ चढ़ के। जब जिम जाओ, मतलब जाहिर है डेली आप कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी में कर रहे हो, तो फिर सांस सूस नहीं चढ़ता। जिम का मेरे ख्याल से स्टेमिना को लेके फायदा हो सकता है, बाकी वो है ना, वो ये मुझे नहीं चाहिए। आप में ना विटामिन यू की कमी है, यानी कि आपके अंदर मेरी कमी है। बहुत घटिया सी बात। चलो जी, अरमान जाने चॉकलेट लेने के लिए। एक ही लेके आओगे? और क्या, मेरे लिए भी लेके आना। कोई चक्कर नहीं। लेके आना। अंदर नहीं आने दे रहा मैंने, कुंडी शुंडी लगा ली नहीं अंदर से मैंने। ले आना ना, चॉकलेट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सारे जिम की फीस एक चॉकलेट से जाया हो जाती है। कोई नहीं जाया होती, लेके आनी। अच्छा, ना लाने के बहाने। अरमान जा रहे हैं बाहर, जब तक मैं करती हूँ अपना काम, क्योंकि काम को भी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि सारा दिन बस बोंगियां मारते रहो, इधर उधर फेर लिया, खा पी लिया, बातचीत कर ली और जी दिन गुजर गया। काम बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं चुप करके करने लगी अपना काम। मैंने जी अब दोबारा से एक ड्रेसिंग की है इसी स्वेटर के साथ, क्योंकि स्वेटर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसे एक दफा पहनना है, फिर सर्दियां चली जानी है, फिर रख देना। और अभी भी इतने कपड़े पड़े हुए सर्दियों के जो मैंने अभी तक नहीं पहने, और मुझे रोज यही टेंशन होती है कि सर्दियां चलेगी तो वो पड़े रहेंगे, फिर उसे मैं अगले साल पहनूंगी। बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी। तुम क्या बनोगी? दुल्हन। इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। दादी अम्मा अपनी चरपाई पे क्यों बैठी रहती हो हर वक्त? ये बच्चों के लिए होती है, वो बड़ों के लिए होती है चरपाई, आपके लिए। अच्छा जी, मैं कर रही थी अपना कुछ काम शाम, अपने कुछ शौक पूरे कर रही थी। एक वीडियो आई थी जहन में कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। आपने लाइट क्यों बंद कर दी? बात कर रही थी मैं, लेकिन चलो डॉट जल रही है। वीडियो बनाने में मसरूफ हुई हुई थी। वो देखें आयरा किस तरह लेटी हुई है, आराम से कार्टून देख रही है लेट के। अभी मैंने कमेंट पढ़ा कि अभी तक व्लॉग नहीं आया। आप लोग को टेंशन पड़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व्लॉग नहीं आया करेगा, या फिर हम लोगों ने कहा था और व्लॉग अब शायद उस तरह से ना आए जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि टाइम पे व्लॉग आया करेगा। ये देखें व्लॉग यहाँ पर अपलोड हो रहा है, और बस ये अपलोड ही हो रहा है, हो ही नहीं रहा अपलोड। 6 से 7 बज गए, इंटरनेट डाउन हुआ है, इस वजह से अपलोड नहीं हो रहा, लेकिन अभी अपलोड हो जाएगा। अभी आप लोग को व्लॉग मिल जाएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और ये नहीं सोचना कि पता नहीं व्लॉग आया करेगा या नहीं आया करेगा, या फिर हम बोंगियां मार रहे थे। आयरा को मिल रहे हैं झूले। चक्कर आ जाएंगे, चक्कर, बस चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। ये क्या हुआ है? खाने का क्या सिस्टम है? पड़ी रहती हूँ, खाने पीने का पड़ी रहती हूँ, अभी आके लेटी हूँ। मेरा तो फर्ज बनता है ना ये कहने का कि तुम पड़ी रहती हो। क्या करना खाने का? ओह शिट, चुप गए मैं, दांत आई फॉरगॉट। हमने कहा नहीं अभी नहीं खाना, तो अभी आके मैं लेटी हूँ। सर्दी लग रही थी मुझे, अभी पूछा ना 15 मिनट पहले। इस टाइम मुझे नींद आने लग जाती है, सुबह जिम जाना होता है ना। अच्छा मैं थोड़ी देर में उठ के बना के देती हूँ। अभी अगर मैं पूछूंगा ना कि बाहर से खाना खा लें, तो फिर चेक करना जरा कैसा रिएक्शन होता है। लेटने ना देना सुकून से, अगर लेट गई हूँ मैं तो। बाहर से खा लें? क्या तेरी ऐसी थी क्या? वैसे पूछा मैंने क्या खाना है। लोग पूछ रहे होते हैं दांत पे क्या लगा हुआ है पिंक कलर का। वहां से ना ब्रेसेस की एक नोक जो थी, तार जो थी, वो चुभ रही थी और चुप के ना जख्म बन गया था। फिर वो जख्म ठीक करने के लिए और तार को ठीक करने के लिए उन्होंने वो कुछ लगा दिया वहां पे।
अब वो नहीं चुभता और अब जख्म भी ठीक हो रहा है, इस वजह से लगा। और 15 दिन रह गए मेरे ब्रेसेस उतरने में। आप लोग के घर में कोई ऐसा है कि जब आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो तो कह रहा हो कि नहीं 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 मैंने नहीं खानी, मेरा नहीं दिल कर रहा, और जब ऑर्डर कर दो और जब वो रास्ते में आ रही हो तो मैंने भी खानी है? मैं हूँ ऐसा। मैं 2 मंगाई है ना, एक तुम्हारी हो गई, एक किसकी हुई? क्या क्यों? तुमने किसकी कह के मंगाई? अच्छा, मैंने अरमान को गए कि अम्मी के लिए मैंने एक आइसक्रीम ऑर्डर की है, तो अरमान ने कहा एक नहीं ऑर्डर होती 2 ऑर्डर करनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ चलो। कहते तो फिर कहते अच्छा 2 करनी पड़ेंगी, चलो ठीक है कर देता हूँ, ऐसे बेदिली के साथ कि जैसे दूसरी आइसक्रीम जो है वो एक्स्ट्रा है तो फिर वो मैंने ही खानी है ना। अभी अरमान ने अंदर आना, मैं छीन लूंगी जैसे आएंगे। दो बिल्कुल चक्कर कोई नहीं। मंगवाते हुए तो कहते 2 मंगानी पड़ेंगी, फिर दूसरी 2 इधर। 2 आगे 2 नहीं वो अम्मी की ये है, एक हो गई। ये अम्मी की है, दे दो। आधी आधी करो। नहीं एवी आधी आधी करो, आधी करो, कोई चक्कर नहीं। एवी आधी आधी करो। ना, मैंने खानी भाई। चलो हम आधी आधी कर हम लेते। क्यों करें आधी आधी? मैं तो नहीं करता आधी आधी। मैंने अपनी अम्मी के लिए स्पेशल मंगवाई थी। अच्छा उस वक्त क्यों कह रहे थे 2 मंगानी पड़ेंगी, क्या करनी है 2? व्लॉग चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगी, बख्श दूंगी आइसक्रीम। मैंने नहीं देनी। दे दो, दे दो। नहीं, नहीं, नहीं। दे दो यार, नहीं करो। नहीं क्यों? मैंने घर से निकाल दे। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? घर तो आपका, फिर भी डर गया। ये ऐसा रोब होना चाहिए बीवी का। पता भी है कि मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन फिर भी रोब चेक करो। कहा ये मैंने तो डर गई, कहते नहीं 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 नहीं, डर कौन गया है? नजर आया होगा साहब। चल दे दो, ये लो, मैंने खानी है। दे दो मैंने खानी है ना। प्लीज। आज जो व्लॉग अपलोड होना था ना, अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ। जितना उसका इंतजार था ना कि वो 6 बजे हो जाए, उसने उतना ही सताया। इंतजार करते रहे, देखते रहे, उसकी लोडिंग अभी भी पता नहीं 92% पे अड़ी हुई है। अभी हो जाएगा वो अपलोड, आज ही मतलब रात में वो हो जाएगा। और आप लोग के मैं कमेंट्स देख रही थी कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब हम इस जगह पे आके बैठ गए हैं, मतलब यहाँ पर हम रात को बैठ के थोड़ा सा टीवी देखना हो या कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर आके बैठे होते हैं। तो यहीं बैठकर हम रोजाना आप लोग के कमेंट्स पढ़ा करेंगे, और आज भी हम आप लोग के कमेंट्स पढ़ने लगे। पहला कमेंट है मूसा खान। ओके, ठीक है, मूसा खान -Z8Q। अभी आपका घर भी माशाल्लाह बहुत साफ रहता है और घर का माहौल भी काफी अच्छा है, और आयरा की बातें माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, घर का माहौल वाकई हमारा अच्छा रहता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं होते, खुश खुश रहते हैं, सबको ऐसे ही रहना चाहिए। और घर जो है वो डेली साफ होता है, अगर डेली साफ ना हो तो गंदा हो जाए। अभी वैसे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, जहाँ हम बैठे हुए थोड़ा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, और सुबह ये साफ हो जाना है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है Zainab.Zeni Tetra2। मैं हर व्लॉग के नीचे कमेंट और लाइक भी करती हूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ते, एंड मुझे आपके व्लॉग बहुत पसंद हैं। पहले मैं बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग देखती थी, लेकिन अब बस आपके देखती हूँ, और मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब क्यूट वाला वर्ड आया ना तो मुझे लगा कि जैनब आयरा को क्यूट बोलने लगी है, लेकिन जैनब ने मुझे क्यूट कहा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें देखती हैं, बस इसी तरह से प्यार देते रहें, देखते रहें। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है लालीजन नहीं LALIGAN। ये कह रहे हैं या कह रही हैं, आई डोंट नो, अरमान की लुक बहुत अच्छी है। ये लड़की है कि लड़का है? मैं दिखाओ मुझे पहले। नहीं, ये तो मुझे मतलब नाम मैंने पढ़ के बताया, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा कौन है। अरमान की लुक की तो क्या ही बात है। मदीहा चौधरी आईडी का नाम है। सब सही है, बट प्लीज ये भाई की बियर्ड थोड़ी कम करवा दें। आप पॉजिटिव रिव्यू। अच्छा, भाई का पता नहीं क्या मसला है, खुद ही पूछ लो अपने भाई से। मैंने शौक से रखी हुई है, दिल नहीं करता कटवाने का। वैसे तो इंसान अच्छा होता ही है, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई चीज खास होती है, तो मुझे लगता है मुझ में ये है। मतलब इंसान को खुद अपनी उस चीज से प्यार होता है, जैसे मुझे अपने बालों से है, इस तरह अरमान को अपनी दाढ़ी से है। हाँ, बस यही बात है। इसमें कोई पीछे इसमें साइंस भी नहीं है, इसमें कोई पीछे कहानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगला कमेंट है MN Type 12345। ये किसी ने लगता है ट्रायल चैनल बनाया था। माशाल्लाह, आप दोनों ने अच्छा किया कि कमेंट्स पढ़ा करेंगे, इस तरह सबकी शिकायत खत्म हो जाएगी, और अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए, बस आमीन। क्योंकि आजकल लोग हमें खुश देखकर खुश नहीं होते। बस इस बात का ना थोड़ा सा डर ही लगा रहता है दिल में कि अल्लाह बुरी नजर से बचाए, अल्लाह सबको बुरी नजर से बचा के रखे। और हाँ, कमेंट्स वाला सीन हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था कि शिकायत थी कि आप लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते। पढ़ रहे होते थे हम लोग कमेंट्स, नजर में कोई कमेंट आ जाता था, पढ़ भी लेती थी, स्माइल भी कर देती थी, डिस्कस भी हम कर लेते थे, लेकिन ये था कि हम बता नहीं पाते थे कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आप लोग को ऐसा लगता है नहीं हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम बैठ के बताते हैं कि हाँ हमने पढ़ा है। अच्छा, अगला कमेंट है हसन अरशद V7H। आप ही कोई अमल वगैरह किया था जो इतने अच्छे हस्बैंड मिले? रिप्लाई जरूर दीजिएगा। हाँ, जब मैंने अरमान को पहली दफा देखा ना, तो फिर मैंने अरमान को अपने वश में कर लिया, वश में।
नहीं यार, अमल शमल क्या कर रहे हैं, बस जो किस्मत में होता है इंसान को वो मिलता है, और आपको वही मिलता है जो आपके हक में बेहतर होता है। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। जीम खान, आई डोंट नो, ये शायद हमारी सोसाइटी से है। आप लोगों को याद है एक दफा सोसाइटी में एक नशेई आया था, उसने सोलर की बैटरी चोरी की और कैमरे के सामने डांस करता हुआ बैटरी लेकर गया। ये कब हुआ यार? डांस करते हुए? ये कब की बात है? ये जीम खान शायद ये हमारी सोसाइटी से ही है, पता नहीं। मतलब उस बंदे के नशेई होने का अंदाजा इन्होंने इस बात से लगाया कि वो कैमरे के सामने डांस कर रहा था। कोई नशेई कर सकता है। अच्छा, अगला कमेंट है m.t.m lifestyle 3007 का। यार नाम तो आप लोग छोटा और अच्छा रखा करो, लेकिन मैं सोच रहा था मेरा कमेंट पढ़ेंगे, पढ़ लिया। अच्छा, अगला कमेंट है, मैं इसमें नाम नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं ना एक हवाला दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर पढ़ा, किसी ने देखा तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो चैनल का नाम है RR, इतना पढ़ लेता हूँ, ठीक है, जबकि पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी मेरी बहन के लिए दुआ करवाना, उसका शोहर और उसकी सास बहुत लड़ते हैं, वो दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, प्लीज दुआ जरूर करवाना, क्या पता आपके कमेंट से दुआ कबूल हो जाए, ऐसे ही समझ लो वो कैद में है। वैसे लोगों के साथ पता नहीं दुनिया में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चीज अच्छी हो, हम खुश हों किसी चीज में, पर ये सोच साथ साथ ही रखनी चाहिए कि यार ये सारी खुशियां हर किसी को मुयस्सर नहीं होती। बिल्कुल। ऐसा कुछ सुन के ना दिल एकदम उदास हो जाता है और फिर उसी चीज में सोचे लग जाती हैं। मैं तो इस मामले में यही कहूंगी कि अगर डर है कि वो शादी ना कर ले, तो इस डर में जीने का क्या फायदा। मेरा तो ख्याल यही है कि खुद ही छोड़ देना चाहिए। अगला छोड़ो उससे पहले खुद ही छोड़ दो। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां होंगी आपकी सिस्टर की, क्या मजबूरियां होंगी। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जो लोग भी हमें देखते हैं, जो लोग भी अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, सब एक दफा दिल से दुआ कर देना कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करें। चैनल का नाम है हसन बाई 67। मैंने भी गलती से वाइफ से कोई सब मिला के 1 लाख रुपए ले लिए थे, अब वो 15 लाख हो गए हैं तकरीबन। 3 बार दिए हैं, लेकिन मंथ टू मंथ पैसे ज्यादा होते जा रहे हैं। क्या अरमान भाई आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। मैंने गलती से कितने 40,000 लिया था। हाँ 40,000 लिया था मैंने। नहीं जी, 40,000 एक दफा लिया था और 1,20,000 एक दफा लिया था। मैंने इन पैसों का मेरा ख्याल है कि 100 गुना से भी ज्यादा उतार दिए, लेकिन वो पैसे उधर ही हैं। मेरा ख्याल है कि 1,20,000 और 40,000 ना, ये 1,60 हो गया। चलो, और वो भी बड़े अलग अलग गैप से लिए, वो भी ऐसे कि यार जरा जल्दी देना यार, जाना है वहां पे जाना है, ऐसे लिए। वो मेरा ख्याल है कि मैं 1,60,00,000 रुपए उतार चुका हूँ। तो भी तो कोई बात नहीं बनी, वो पैसे उधर के उधर ही हैं। पता है क्या, वो पैसे जब अरमान मुझे रिटर्न कर रहे होते हैं ना, इस सूरत में मैं नहीं कि ये लो मैं तुमसे लेके गया था, ये लो ये पकड़ो। मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ, अरमान ने मुझे इतने पैसे सेंड कर दिए, तो मुझे तो ये ना मेरे शोहर ने मुझे वो पैसे सेंड किया। ये थोड़ी होगा कि मेरे शोहर ने मुझे मेरा उधार उतारा है। अगर मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ, अरमान ने मुझे कर दिया, तो मैं उसमें खुश हो जाती हूँ कि अच्छा अरमान ने मेरे लिए मुझे सेंड किया। क्या मैं वो सोचने बैठ जाऊँ कि अच्छा ये उधार उतारा है। तो चले आज के लिए इतने ही कमेंट्स, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, कन्फेशंस होनी चाहिए ताकि पढ़ने का मजा आए। कुछ ऐसी चीजें जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई होंगी, वो सारी बातें आप यहाँ कर सकते हो ताकि हम वो पढ़ें, कुछ मजेदार कमेंट्स हो ताकि और मजा आए। दुआएं आप लोग देते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो ना जिसको पढ़ने का और मजा आए, जो पढ़ के यहाँ बैठ के हम भी इंजॉय करें, हमें भी हंसी आए और देखने वालों को भी मजा आए। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।